कहा जाता है कि इस संसार में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका नाम लेने से पहले ही साधक 100 बार सोचता है। ऐसी शक्तियां जिनके सामने देवता भी सर झुकाते हैं। ऐसी शक्तियां जो आज भी अंधेरे शमशान, प्राचीन मंदिरों और तांत्रिक परंपराओं में छुपे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब भगवान शिव ने माता सती को उनके पिता के घर जाने से रोका तो माता ने ऐसे 10 रूप लिए जिनको देखकर भगवान शिव भी कांप उठे। हिंदू धर्म में देवी माता के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन 10 महाविद्या को ऐसा भयावह और भयानक रूप माना जाता है जिनके पूजा और परंपराओं को रहस्यमय माना गया है। एक बार माता सती अपने पिता के घर जाना चाहती थी क्योंकि उन्होंने वहाँ पर हवन का आयोजन करवाया था, लेकिन उन्होंने शिव भगवान और माँ पार्वती को वहाँ पर निमंत्रित नहीं किया था। इस पर भगवान शिव ने माँ सती को वहाँ जाने से रोका। उनके बार बार हट करने पर भी माता सती को वहाँ जाने नहीं दिया, लेकिन उनके रोकने पर भगवान शिव को माता सती ने ऐसे 10 भयावह रूप दिखाए जिन्हें देखकर भगवान शिव भी थरथरा उठे। इन 10 देवियों में ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक शक्तियाँ छुपी हुई है। इन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। माता सती का क्रोध इतना भयानक हो गया कि इन्होंने 10 दिशाओं से अपनी 10 शक्तियाँ प्रकट कर दी। उन्होंने चारों ओर से भगवान शिव को घेर लिया। पहली महाविद्या है माँ काली, जिनका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। गले में नरमुंडों की माला, हाथ में खून से सना हुआ खड़ग और आंखें भयानक लाल। कहा जाता है कि माँ काली समय और मृत्यु दोनों को नियंत्रित करती है। तांत्रिक कहते हैं कि अमावस्या की रात शमशान में अगर कोई माँ काली की साधना करे तो उस व्यक्ति को बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है, लेकिन ये साधना बिना किसी जानकारी के अगर की जाए तो बहुत नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए चाहिए कि गुरु के सानिध्य के साथ और पूरी जानकारी के साथ ही इनकी साधना करी जानी चाहिए। दूसरी महाविद्या है माँ तारा। माँ तारा शमशान की अधिष्ठात्री देवी भी है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में लिखा गया है कि माँ तारा की साधना से इंसान वह घटनाएं भी महसूस कर सकता है जो भविष्य में होने वाली है। माँ तारा की साधना बहुत ही रहस्यमय और खतरनाक होती है। कहा जाता है कि माँ तारा की साधना कुछ लोग मुर्दों पर बैठकर की जाती है, लेकिन ये साधना गुरु के बिना नहीं की जा सकती। ये साधना के बाद लोगों को रात को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें ऐसी परछाई दिखाई देती है जो ना तो मनुष्य की होती है ना ही किसी जानवर की। त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता देवी, जिन्हें माँ षोडशी भी कहा जाता है और माँ ललिता देवी भी कहा जाता है। ये देवी का रूप सबसे सुंदर माना जाता है, लेकिन उनके उस सुंदरता के पीछे एक ऐसी शक्ति छुपी होती है जिनको अगर साधक साध ले तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगती है। पर जब वो शक्ति उस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण पा लेती है तो वह वास्तविकता से दूर होने लगता है। कहा जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी ललिता देवी जगत माता है। वह श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। श्रीयंत्र की अगर आपको श्रीयंत्र को सिद्ध करना है तो माँ ललिता देवी का जाप करें। चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी। कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा में समाया हुआ है। उनकी आंखें मानो जिसे भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ देख रही है। पुराने तांत्रिक ग्रंथों में लिखा गया है कि जो साधक माँ भुवनेश्वरी
की साधना करता है उसे कुछ ऐसे सपने दिखाई देने लगते हैं जो बाद में जाके सच होने लगते हैं। पांचवी महाविद्या माँ भैरवी, जिन्हें क्रोध और विनाश का रूप माना जाता है। लाल अग्नि जैसी आंखें, चेहरे पर अति क्रोध। कहा जाता है उनकी साधना से व्यक्ति का डर खत्म हो जाता है, लेकिन उसके मन की दया भी खत्म हो जाती है। कुछ तांत्रिकों का मानना है कि भैरवी साधना के दौरान व्यक्ति को अजीब सी डरावनी परछाइयाँ, अजीब आवाज़ें और डर का सामना भी करना पड़ता है। छठी महाविद्या माँ छिन्नमस्ता। कहा जाता है कि ये माँ का बहुत विचित्र रूप है। एक बार की बात है जब माँ और उनकी दो सेविकाएं कहीं विचरण कर रही थी। उस समय माँ और उनकी सेविकाओं को बहुत तेज भूख लगने लगी। माँ ने उस समय एक तलवार ली और अपने सर को अपने धड़ से अलग कर दिया। उनके धड़ से 3 धाराएं निकली खून की। एक तो माँ ने खुद ग्रहण करी और 2 उनकी सेविकाओं ने ग्रहण करी। ये रूप दर्शाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही शक्ति के रूप है। छिन्नमस्ता साधना सबसे खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। 7वीं महाविद्या माँ धूमावती। अब बात उस देवी की जिन्हें देखकर बड़े बड़े साधक भी डर जाते हैं। माँ धूमावती एक बूढ़ी विधवा जिनके बाल बिखरे हुए हैं, सूखी आंखें और डरावनी सी हंसी। कहा जाता है कि माँ धूमावती की साधना सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसने संसार को त्याग दिया हो। 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी। ये देवी एक ऐसी देवी है जो शत्रु की शक्ति को उसी पल रोक सकती है। कहा जाता है कि माँ बगलामुखी की साधना से व्यक्ति अपने शत्रु की बुद्धि और वाणी को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन बगलामुखी साधना का अगर कोई व्यक्ति गलत उपयोग करे तो वो उसी समय नष्ट भी हो जाता है। इसी वजह से पुराने समय में कई राजा और तांत्रिक गुप्त रूप से माँ बगलामुखी की साधना किया करते थे ताकि वो अपने शत्रुओं को इससे विनाश कर सके। 9वीं महाविद्या माँ मातंगी। ये एक ऐसी देवी है जो कि बहुत रहस्यमयी है। माँ मातंगी की साधना साधारण व्यक्तियों के समझ से परे है। माँ मातंगी की साधनाओं को गुप्त रखा गया है क्योंकि माना जाता है कि माँ मातंगी की साधना से व्यक्ति को वो सच पता चल सकते हैं जो दुनिया से छुपे हुए हैं। कुछ तांत्रिकों का मानना है कि माँ मातंगी की साधना के बाद व्यक्ति को लोगों के मन में जो चल रहा है वो भी पता चल सकता है। 10वीं महाविद्या और अंतिम महाविद्या माँ कमला। इनका रूप बहुत ही सौम्य और शांत दिखाई देता है। ये माँ धन की देवी है, लेकिन ये धन तक ही सीमित नहीं है। ये व्यक्ति को ऐसी शक्तियाँ और साधनाएं दे सकती है जिनके बल से व्यक्ति सब कुछ जीत सकता है। पुराने समय में राजा महाराजा माँ कमला की साधना करते थे ताकि उनका राज्य कभी भी नष्ट ना हो। यह शक्तियाँ यहीं तक सीमित नहीं है। हर शक्ति की एक कीमत होती है। 10 महाविद्या की साधनाएं आज भी कई शमशानों और रहस्यमय जंगलों में की जाती है। लोगों का मानना है कि आज भी लोगों को कुछ मंत्रों की आवाज़ें सुनाई देती है। उन्हें ऐसी परछाइयाँ दिखती है जो कि इंसान की नहीं होती।
इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये बातें आज भी एक रहस्य बनी। 10 महाविद्या, 10 ऐसी शक्तियाँ जो सिर्फ देवी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की अलग अलग शक्तियों का प्रमाण है। मृत्यु, भय, ज्ञान, विनाश और शक्ति। क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनको जितना छुपा कर रखा जाए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि हर इंसान इन शक्तियों के सच को सहन नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहूँगा। थैंक यू। और कमेंट में लिखिए जय माता दी।